नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको दुबड़ी आटे की कथा सुनाने वाली हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़े से आखे ले लेने चाहिए, फिर कथा सुननी चाहिए। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी गई। मुहूर्त दुबड़ी आटे का निकलवाया गया। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस साहूकार के 7 बेटे भी इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने से मर गए। सबके मुहूर्त दुबड़ी आटे के ही थे। अंत में 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की एक दूर दराज की बहन किसी गांव में रहती थी। माँ बूढ़ी थी, शादी का काम नहीं होता था, सो लड़का बहन को लेने गांव गया। जब लड़का बहन के घर पहुंचा तो बहन लंबे लंबे तार सूत काट रही थी। कुकड़ी का तार टूट गया, सो बहन उसे जोड़ने में लगी रही। तार जुड़ा नहीं और बहन भाई से गले मिली नहीं। भाई ने कहा, बहन रुकूं या लौट जाऊं? तू तो उठ ही नहीं रही। बहन ने कहा, भाई टूटे तार उठने से भाई का अपशगुन होता है, इसलिए नहीं उठ रही। तार जुड़ गया, बहन उठकर भाई से गले मिली। बहन दौड़ी दौड़ी पड़ोसन से पूछने गई, अगर कोई बहुत प्यारा मेहमान आ जाए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। बहन भोली थी, जैसा पड़ोसन ने कहा उसने वैसा ही कर दिया। चौका सूखा नहीं, चावल पक्के नहीं। सो बहन फिर से दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा, अरे बावली, मैंने तो मजाक किया था। पानी में चावल बना और पानी से ही चौका लगा। बहन ने खाना बनाया, भाई ने खाना खाया। फिर भाई ने कहा, बहन मेरी शादी है, सो तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, भाई यहाँ बहुत काम है, मेरा काम कौन करेगा, मैं नहीं चल सकती। सुबह मुंह अंधेरे उठकर बहन ने आटा पीसा और लड्डू बनाए। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए और 4 लड्डू बच्चों के लिए रख दिए। दिन निकला, तब बहन को पता चला कि आटे के साथ सांप भी पिस गया। लड्डू नीले पड़ गए और जहरीले हो गए थे। उसने सोचा, मैंने मेरे भाई को अपने हाथों से ही मार दिया। बहन ने पूत पालने में छोड़ा, साई सेज में छोड़ा, दूध चूल्हे पे छोड़ा, गाय गुआड़े में छोड़ी, भैंस बाड़े में छोड़ी, छाछ बिलौने में छोड़ी और भाई जिधर गया उधर ही भागी। दौड़ी दौड़ी जाकर देखा तो भाई एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसने पूछा, भाई लड्डू खाए तो नहीं? भाई ने कहा, बहन वो देख, पेड़ पर रखे हैं, कौवा खा खा कर सर पटक पटक कर मर रहा है। बहन ने कहा, भैया मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी, काल तो अभी से तेरे सिर पर मंडरा रहा है। भाई ने कहा, बहन मैं तो तुझे ही लेने आया था, तो चल, इससे अच्छी क्या बात होगी कि तू मेरे साथ चल रही है। रास्ते में बहन को प्यास लगी तो भाई ने कहा, बहन तू पेड़ के नीचे बैठ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा, भाई तू यहीं पेड़ के नीचे बैठ, मैं खुद पानी पीकर आ जाऊंगी। वहाँ डूंगर के पीछे खुड़का हो रहा था, वहाँ जरूर पानी होगा। बहन पानी पीने गई तो वहाँ एक बूढ़ी सी डोकरी कुएं की पाल पर बैठी बैठी कुछ बना रही थी और कुछ बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, माई तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके, 8वां अब मरने वाला है, सो उसके लिए हिये की ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा, वो किसी तरह बच सकता है? बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसके दूर पास की कोई बहन भुआ हो जो दुबड़ी आटे की पूजा करती हो, वह उल्टे उल्टे नेग करे, गाली निकाले, करड़कों से अर्थात हर तरह के अपशगुन करे और बारात के साथ जाए और तेली से तांत लावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लाए, तो फेरों में नाग डसने आवे, तब उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे, वो पीने लगे तब हांडी में बंद ढक्कन लगाकर तांत से बांध दे, तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय चालू हो गई।
गालियां बकती रही, झांकती रही, भाई के पास पहुंची और कहा, अरे सत्यानाशे, अरे करम फूटे, तुझे मौत नहीं आई? तू तो बैठा है और मैं पानी पीने गई, तेरी आंखें फूट गई। देख मेरे पैर में कितने कांटे चुभ गए, मेरे को गोद में उठाकर नहीं चल सकता। भाई ने बहन का क्रोध रूप देखकर कहा, बहन तू खुद ही तो गई थी, मैंने तो तुझे नहीं कहा? तूने ही मुझे कहा कि पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं पानी पीकर आ जाऊंगी। तू गई तो बड़ी राजी होकर गई थी, लेकिन अचानक तुझे क्या हो गया? तू भैया को ही अपशगुनी गाली क्यों बक रही है? तुझमें कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया? राम राम करके दोनों घर पहुँचे। भाई का बान बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस करम फूटे का बान चौकी पर नहीं सिल्ला पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बहन कहने लगी, इस राख उडे हिया सुने करम फूटे की निकासी हवेली के पीछे की दीवार फोड़कर उधर से करो, सामने से नहीं करने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी। तो फिर पीछे हवेली की दीवार फोड़कर उधर से ही निकासी करवाई गई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो अभी भाई मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं भी बारात के साथ चलूंगी। सबने कहा, भाई बारात में औरतें नहीं जाती, फिर तू कैसे जाएगी? और तू तो इस तरह गालियां निकाल रही है और वहां भी ऐसे ही गालियां निकालेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पर बहन किसी की नहीं मानी और साथ हो गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के नीचे रुक गई तो बहन कहने लगी, इस मौत अघोए करम फूटे सत्यानाशे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई गई। तब बड़ का पेड़ टूटकर आ गिरा। सब बाराती कहने लगे, यह कुछ जानती तो है, अभी बड़ के पास बैठने से मना कर रही थी और अब देखो बड़ गिर जाने से कितनों की जान चली जाती। अगर बहन नहीं मना करती तो आज तो सभी मर जाते। समधि के द्वार पर बहन ने जिद की, आरती सामने के द्वार से नहीं करने दूंगी, आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाल भर कर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा, भाई ये कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरों में जल गया। खीरे ना होते तो दूल्हे को सांप ने काट लिया होता। बहन जिद करके फेरों के साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगा दिया और गोडे के नीचे दबा लिया और कहा, अब निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागिन सुसाती फूफाती आई और कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी में दुखी हो गई, मेरे तो 7 भाई भाभी को खा बैठे हो तुम। सपनी ने कहा, जा एक छोड़ा। बहन ने कहा, एक को नहीं 7 भाइयों को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं तेरे सांप को छोड़ूंगी। सपनी को अपने सांप को मुक्त कराने व बहन की जिद के आगे सभी भाइयों को मुक्त करना पड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभियों को लेकर बारात सहित अपने घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में ही दूबड़ी आठे आ गई तो बहन ने कहा, सबको दूबड़ी आठे की पूजा करवाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी, पर तैयारी कैसे करूं? बहन ने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वही मंडा पड़ा है। बेर का पेड़ उगा हुआ है, उसी के नीचे बरिये के टोकरे भरे पड़े हैं। पूजन की सब सामग्री मिल गई। बहन ने 8 भाई भाभियों के साथ पूजा करी, काटा पासा व कथा कही। फिर बरियों से सबसे बयाना निकाला और बहन भाभियों से कहा, हमेशा भादो सुदी आटे को दूबड़ी आटे की पूजा करना, काटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकार साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। सोच रहे थे कोई आकर ये ना कह दे कि तेरा 8वां बेटा भी मर गया, नहीं तो हम छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी पणहारियों ने आकर कहा, स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी अपने 8 भाई भाभियों को लेकर आ रही है। साहूकार साहूकारनी बोले,
क्यों ताने मारती हो या मजाक करती हो? पनिहारियों ने कहा, हम सच कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, ना ताने मार रहे। बहुओं के स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने घर। माँ ने कहा, बेटा कुछ दिन अपनी भाभीियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में छोड़ के आई हूँ, साई सेज में छोड़ के आई हूँ, गाय गुआड़े में ही बंधी पड़ी है, भैंस बाड़े में ही है, छाछ बिलोने में ही रखी हुई है और दूध चूल्हे पर छोड़कर आई हूँ। अपने भाई भाभीियों की जान बचाने के लिए भागी भागी आई थी। माँ मेरे घर में बहुत काम है, मैं नहीं रुक सकती। भाइयों ने कहा, बहन तुम रुक जाओ। बहन नहीं मानी। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया और ससुराल पहुंचा दिया। हे दुबड़ी आठे माता, जैसा उनका भला किया वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियां सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।